हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कार्बन केवल सहसंयोजी यौगिक ही बनाता है क्यों? कार्बन की प्रकृति में एक भी आयनिक यौगिक नहीं पाए जाते क्यों? इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हम कार्बन परमाणु की संरचना को समझेंगे। इसके लिए हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाएंगे, जिसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कार्बन के परमाणु क्रमांक की। हम सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अर्थात कार्बन परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों या धन आवेशों की संख्या 6 होती है। ये देखिए, किसी भी परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके नाभिक में होता है। इसको संतुलित करने के लिए कार्बन के नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश की संख्या भी 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का क्रम 2-4 होता है। अर्थात नाभिक के बाहर पहली कक्षा, जिसे हम K या 1 कहते हैं, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये जाते हैं अगली और दूसरी कक्षा, जिसे हम L या 2 नंबर की कक्षा कहते हैं। इसमें शेष बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यह है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र। अगर हम इसको गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इसके पास अंतिम कक्षा दूसरे नंबर की है। इस अंतिम और दूसरी कक्षा को हम संयोजी कोष कहते हैं और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कार्बन परमाणु के अंतिम कोष अर्थात संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। हर परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉनों वाली अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो अगर कार्बन परमाणु अपनी अंतिम दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो इसे अन्य परमाणुओं से या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे या अपनी अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी अन्य परमाणु को दे देगा। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता या साझा करता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। यह है कार्बन की सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं कि क्यों कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता। यह हमारा उदासीन कार्बन परमाणु। उदासीन अर्थात इस पर कोई धन या ऋण आवेश नहीं है। इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं, बाहर कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात 6 धन आवेश 6 ऋण आवेश से उदासीन है। अब यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ये किसी अन्य परमाणु के पास जाए और अष्टक पूर्ण करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन ले, माना कि कोई परमाणु X है और उसकी अंतिम कक्षा से वो इलेक्ट्रॉन ले, 4 इलेक्ट्रॉन वो अन्य परमाणुओं से ले। ये लीजिए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इलेक्ट्रॉन लेने पर हम सभी जानते हैं परमाणुओं पर ऋण आवेश आ जाता है। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है परमाणु, तो उस पर 1 ऋण आवेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 ऋण आवेश आ जाएंगे। तो यदि कार्बन किसी अन्य परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर 4 ऋण आवेश आ जाएंगे और यह बदल जाएगा कार्बन 4 ऋण आयन में। यह आयन में क्यों बदल गया? इस पर 4 ऋण आवेश कैसे आए, समझिए। इसके पास प्रोटॉन या धन आवेश थे 6 और इलेक्ट्रॉन बढ़कर अब देखिए कितने हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़कर हो गए हैं यहां 10। तो 6 धन आवेश और 10 ऋण आवेश, तो ऋण आवेश कितने ज्यादा हो गए इसके पास? 4। इसलिए यह बदल गया C4 ऋण आयन। लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं होती।
इस प्रकार का कार्बन का आयन कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इन 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने के लिए 10 धन आवेश चाहिए, लेकिन इसके पास 6 धन आवेश ही हैं। तो अगर C4 ऋण आयन अगर कार्बन बनाता है तो यह स्थायी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास धन आवेश 6 हैं जबकि ऋण आवेश 10 हैं। तो ये 6 धन 10 ऋण को मजबूती से पकड़ के आकर्षण के द्वारा नहीं रख पाते और यह आयन नहीं बन पाता। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आपने जगलिंग करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा। जगलिंग का मतलब है 2 हाथों में अधिकतम गेंदों को उछालना। अब 2 गेंदें उछालना आसान है, 3 गेंदें भी उछाल सकते हो, 4, 5, लेकिन अगर गेंदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? गेंदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये जगलर कुछ देर जगलिंग करेगा, उसके बाद ये गेंदें इसके हाथ से गिर जाएंगी। तो बिल्कुल यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि धन जो आवेश है वो तो प्रोटॉन 6 ही हैं, जबकि ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं। तो ये 6 इन 10 इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़कर नहीं रख पाते और ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि C ऋण 4 आयन वाला परमाणु नहीं बन पाता। चलिए हम वापस उदासीन अवस्था में आ जाते हैं। तो यह हमें समझ में आ गया कि यह कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, यह उदासीन अवस्था। चलिए देकर देखते हैं क्या यह देकर स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा। देने के लिए कोई ना कोई परमाणु होना चाहिए। मान लो ये X परमाणु आया और इसने कार्बन की अंतिम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि 6 प्रोटॉन ने 6 धनावेश ने इन 6 ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से आकर्षण बल द्वारा पकड़ रखा है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कक्षा से, कार्बन की बाहरी कक्षा से निकालना है तो कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी। अगर किसी से कोई चीज छीनना है तो कुछ ताकत लगाना पड़ती है, कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी। यह ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च होगी और 1 इलेक्ट्रॉन देकर यह कार्बन 1 धन आयन में बदल जाएगा। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी, तब जाकर यह कार्बन 2 धन आयन में बदलेगा। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धन आवेश 6 इन इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़कर रखे हुए हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 5 ही बचेंगे, तो 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉनों को और ताकत से पकड़ लेंगे। फिर यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब यहां पर 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 6 धनावेश इन 4 इलेक्ट्रॉनों को और मजबूती से पकड़ लेंगे। फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला तो अब बचे आपके पास 3, तो और मजबूती से ये बंध जाएंगे प्रोटॉन से। इस प्रकार हर बार 1 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी और इतनी ऊर्जा खर्च करना संभव नहीं है। तो अगर कार्बन परमाणु अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, जो कि संभव नहीं है। अर्थात ये कार्बन परमाणु इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन देकर, 4 इलेक्ट्रॉन देकर C धन आयन वाली अवस्था में भी नहीं पहुंच सकता। तो हमें पता चल गया कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही दे सकता है। तो फिर ये कैसे अष्टक पूर्ण करता होगा? फिर ये अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता होगा? तो इसने एक नया तरीका इजाद किया है। यह इलेक्ट्रॉन ना तो देता है न लेता है, बल्कि यह अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। जैसे कार्बन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, इसे 4 और चाहिए, तो ये अन्य परमाणुओं से जुड़ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन परमाणुओं से, और उनसे 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। ये देखिए, साझे वाला इलेक्ट्रॉन बीच में होता है, उस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, एकल बंध बन गया और एक यौगिक बना, सहसंयोजी यौगिक CH4। इसी प्रकार ये अपने दूसरे परमाणु से जोड़कर हम बताते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लीजिए, और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और चाहिए। ये तुरंत कार्बन के पास आता है और उसके 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंध बन जाते हैं, ऑक्सीजन भी संतुष्ट, कार्बन भी संतुष्ट, और बन जाता है एक सहसंयोजी यौगिक CO2। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो हमें पता चला कि कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, इसलिए यह आयनिक यौगिक नहीं बनाता, बल्कि यह अन्य परमाणुओं से इन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ये जो बात हमने आपको समझाई है ये इस उत्तर में लिखी हुई है। तो आपके पास अगर ये प्रश्न आता है तो आपको नीले बक्से में लिखे हुए उत्तर को लिखकर आना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।